हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी। तो आज हम लोग विषय हिंदी के कक्षा 10 और 12 में पूछे जाने वाले हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है जीवन परिचय है, जो कि है सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो आइए चलते हैं। तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, उनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और कौसानी यानी अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था। और इनका पूर्व नाम का बात करें तो गुसाई दत्त था और इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था और इनकी मृत्यु सन 1970 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोग पहले ऐसे फ्लो चार्ट बना लेंगे जिसमें उनके जन्म स्थान, जन्म और पूर्ण नाम, माता पिता, शिक्षा दीक्षा ये सब लिख लेंगे। फिर लिखेंगे जीवन परिचय। तो कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हिमालय के सुरभ्य प्रदेश कुमांचल कुमायूं के, मतलब ये कुमांचल लिखो चाहे कुमायूं लिखो, कौसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही, मतलब जब इनका जन्म हुआ उसके कुछ घंटे बाद ही इनके माताजी का निधन हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी जी ने किया। फिर 7 वर्ष की अल्पायु में ही इनका नाम चौथी कक्षा में लिखा दिया गया और फिर ये पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना की। सोचिए, जब ये चौथी कक्षा में थे तो इन्होंने छंद की एक रचना की थी। और यहाँ आजकल के जो चौथी के बच्चे हैं, छंद क्या दो का पहाड़ा नहीं याद कर पाते शुद्ध से, छोड़िए क्या करना। फिर उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए तब अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। मतलब जब ये वहाँ जब उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए अल्मोड़ा आए तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया। जब गुसाई दत्त था तो उससे इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। फिर जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और यहाँ म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया एवं अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित हो गए। होता क्या, 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जो एक सत्याग्रह चला रहे थे उसमें शामिल हो गए। तो सम्मिलित अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। सन 1931 ईस्वी में कालाकांर चले गए। सोचिए, वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर आकर प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा निकली। नहीं सॉरी, प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा निकाली। हाँ, ये रूपाभा जो पत्रिका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत हर बार आती है। फिर सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना निकाली। तो आइए अब इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, जिन्होंने प्रकृति, सौंदर्य, मानवीय संवेदना और आध्यात्मिकता की अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है। भाषा को संस्कारित किया है, मतलब पंत जी ने भाषा को संस्कारित करने का कार्य किया और अपने काव्य विकास में छायावाद, प्रगतिवाद और आध्यात्मवाद के सोपान तय किए, जिससे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में अमर हो गए। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है।